नमो नमः। रुचिरा भाग 1 एकादशः पाठः दशमः त्वम् असि। 10वें तुम हो। एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम् अगच्छन्। एक बार 10 बच्चे नहाने के लिए नदी पर गए। ते नदी जले चिरं स्नानम् अकुर्वन्। उन्होंने नदी के जल में बहुत देर तक स्नान किया। ततः ते तीर्त्वा पारं गताः। वहां से वे तैरकर पार गए। तो वहां से सारे बच्चे नदी को तैरकर पार गए। तदा तेषां नायकः अपृच्छत् अपि सर्वे बालकाः नदीमुत्तीर्णाः। तब उनके नेता, नायक मतलब नेता, लीडर, ने पूछा, क्या सब बच्चों ने नदी को पार कर लिया? तदा कश्चित् बालकः अगणयत्। तब किसी एक बच्चे ने गिना, एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्टौ नव इति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक बच्चे ने गिनती की 1 से 9 तक। सह स्वयं न अगणयत्। उसने खुद को नहीं गिना। अतः सह अवदत् नव एव सन्ति। इसलिए उसने कहा 9 ही है। दशमः न अस्ति, 10वां नहीं है। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान् बालकान् अगणयत्। दूसरे एक बच्चे ने भी फिर एक बार बाकी सब बच्चों को गिना। तदा अपि 9 एव आसन्। तब भी 9 ही थे। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् दशमः नद्यां मग्नः। इसलिए उन्होंने निश्चित कर लिया कि 10वां नदी में डूब गया। ते दुःखिताः तुष्णीम् अतिष्ठन्। वे सब दुःखिताः, दुखी होकर, तुष्णीम् मतलब चुपचाप, अतिष्ठन् खड़े रहे। तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत्। तब कोई एक राहगीर, राह से पात, वो मार्ग से जाने वाला कोई एक वहां पे आ गया। सह तान बालिकान दुखितान दृष्ट्वा अपृच्छत्। उसने उन बालकों को दुखी देखकर पूछा, बालकाः युष्माकं दुःखस्य कारणं किम्? बच्चों, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? बालकानां नायकः अकथयत्। बच्चों का, बालकों का जो नायक मतलब नेता, लीडर था, उसने कहा, वयं 10 बालकाः स्नातुम् आगताः। हम 10 बालक बच्चे नहाने के लिए आए थे। इदानीं 9 एव स्मः। अब 9 ही है। एकः नद्यां मग्नः इति। एक नदी में डूब गया। पथिकः तान अगणयत्। राहगीर ने उनको गिना। उनको मतलब बच्चों को गिना। तत्र 10 बालकाः एव आसन्। तत्र मतलब वहां 10 बालक ही थे। सह नायकम आदिशत् त्वं बालकान् गणय। उसने उस नेता को, बच्चों का जो नेता था, लीडर, तो उसको आदेश दिया कि तुम सब बच्चों को गिनो। सह तु 9 बालकान् एव अगणयत्। उसने तो 9 बालकों को ही गिना। तदा पथिकः अवदत् दशमः त्वम् असि इति। तब राहगीर ने कहा 10वें तुम हो ऐसा। तच्छ्रुत्वा प्रहृष्टाः भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्। तत् श्रुत्वा, वह सुनकर आनंदित होकर सब घर चले गए। सब बच्चे घर चले गए। इस पाठ में हमने 1 से 10 संख्या संस्कृत में कैसे लिखना है और पढ़ना है सीखा। इसी विषय को हमने एक वीडियो में डिटेल में कवर किया है, तो आप उसे ज़रूर से देखिएगा। उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में शेयर की है।